आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर हैं। दिन के 12:30 और 7 हो गए हैं। अब आप मुशाहिद हुसैन से खबरें सुनिए। पार्लियामेंट ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट से मुतल्लिक 2024 का तरमीमी बिल पास किया है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने राज्यसभा में इस बिल पर हुई बहस का जवाब दिया। ऐवान बाला में बिल पर बहस के बाद पार्लियामेंट ने इस तरमीमी बिल को पास किया। अपने जवाब में वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस तरमीमी बिल से मोदी सरकार, मरकज़, रियासती हुकूमतों, पंचायत और हमारी सभी शहरियों को जोड़ना चाहती है और ताकत को मरकूज़ करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी सरकार उनके चुनाव मंशूर में दर्ज तमाम वादों को वक्फे से पूरा करने के लिए पुरज़म है। असम्बली में वक्फे सवालात के दौरान वज़ीर आला ने ताहम कहा कि ये काम वक्फे से होगा और उसकी शुरुआत सबसे पहले गरीब और मुस्तहिक कुंबों से की जाएगी और फिर इसका दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा। श्रीनगर के मशहूर ज़बरवन पहाड़ी के दामन में शोहर आफाक झील डल के किनारे वाक़ा एशिया का सबसे बड़ा बाग गुल लाला आज आवाम के लिए खुल रहा है। सयाहों और मकामी लोगों ने बाग का रुख करना शुरू किया है और इसके पेश नज़र शहर के बुलवार्ड और फोरशो रोड इलाकों में इस वक्त खासी चहल पहल देखने को मिल रही है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट की सदारत में ज़िला सतह की जायज़ा कमेटी और मशावरती कमेटी की एक मीटिंग मुनक़िद हुई, जिस दौरान मुख्तलिफ स्कीमों की अमल आवरी में बैंकों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। मीटिंग में जानकारी दी गई कि रवां माली साल में मुख्तलिफ स्कीमों के तहत ज़िला से ताल्लुक़ रखने वाले 1,17,000 मुस्तहिकीन में 77 अरब 36 करोड़ 18 लाख रुपए के कर्ज़े फराहम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला मिंगा शेरपा ने पुलिस व सिविल इंतज़ामिया के कुछ सीनियर अफसरों के हमरा ज़िले के ओल्ड टाउन इलाके में पेश आई आग की भयानक वारदात से मुतासरा जगह का दौरा करके नुकसानात का मुशाहिदा किया। डिप्टी कमिश्नर मौसूफ ने रेड क्रॉस फंड से मुतासरीन के लिए 10,60,000 रुपये की इब्तिदाई इमदाद तकसीम की। उनके हमरा DIG नॉर्थ कश्मीर मकसूद ज़मान भी थे। डिप्टी कमिश्नर बडगाम अक्षय लाबरू ने ज़िला अफसरों की एक मीटिंग में आने वाले जुम्मतुल विदा, शब कदर और ईद उल फितर की तकरीब सईद के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात और तैयारियों का जायज़ा लिया। उन्होंने अहम मसाजिद, ईदगाहों और इमाम बाड़ों में सफाई सुथराई यकीनी बनाने के अलावा आवाम की सहूलत के लिए बिजली, पानी और ट्रैफिक के मुनासिब इंतजामात यकीनी बनाने की मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतर आमिर खान की सदारत में एक ऐसी ही मीटिंग मुनक़िद हुई जिसमें जुम्मतुल विदा, शब कदर और ईद उल फितर की तकरीबात के अलावा नवरात्र के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात और तैयारियों का जायज़ा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने ज़िले के अहम मसाजिद, ज़ियारतगाहों और मंदिरों में सफाई सुथराई यकीनी बनाने के अलावा आवाम की सहूलत के लिए सभी ज़रूरी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत दी। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ज़िला अनंतनाग में रिसोर्स पर्सनस के लिए एक तरबियती सेशन मुनक़िद किया गया। ये प्रोग्राम डाक बंगला में मुनक़िद हुआ, जहां मुतल्लिक़ रिसोर्स पर्सनों से कहा गया कि वो मनशियात से पाक एक समाज की तामीर में अपना सरगर्म रोल अदा करें। इस मौके पर ज़िले के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फयाज़ अहमद भांडे ने नशा मुक्त अभियान में आम लोगों की शमूलियत की अहमियत उजागर की। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा मंजूर अहमद कादरी की सदारत में ज़िला सतह की नार्को कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक मीटिंग मुनक़िद हुई, जिस दौरान मनशियात की लानत पर काबू पाने के लिए जारी इक़दामात के अलावा इससे बचने और फिर बाज़ाबतकारी के इक़दामात का जायज़ा लिया गया। उन्होंने मनशियात के गैर कानूनी कारोबार में मुलविस स्मगलरों के खिलाफ सख्त से सख्त इक़दाम करने की ज़रूरत उजागर की। शुपियां ज़िले में भी डिप्टी कमिश्नर शशीर गुप्ता की सदारत में डिस्ट्रिक्ट लेवल नार्को कोऑर्डिनेशन कमेटी मुनक़िद हुई। मीटिंग में मनशियात की लानत पर काबू पाने के लिए किए जा रहे इक़दामात को मज़ीद फ़ाल बनाने की खातिर महकमावार मनसूबों का जायज़ा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ साथ दीगर मुतल्लिक़ा महकमों को इस समाज बुराई के खिलाफ कमरबस्त होकर काम करने की हिदायत दी। जल जीवन मिशन के मिशन डायरेक्टर खुर्शीद अहमद शाह की सदारत में महकमे के अफसरों की एक मीटिंग मुनक़िद हुई। उन्होंने हर घर जल सर्टिफिकेशन की अब तक की पेशरफ्त का जायज़ा लेते हुए प्रोजेक्ट मैनेजरों और ज़िला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिटों को ये काम सूरत के साथ अंजाम देने की हिदायत दी। अनंतनाग पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत श्री रवि जी हायर सेकेंडरी स्कूल खनबल में लड़कियों के लिए वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया। टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। हमें इजाज़त दे। खुदा हाफिज़।